स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स इज थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। और जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे यूनिवर्स के। मतलब जितना भी मैटर हमारे यूनिवर्स में है वो सारा का सारा मैटर इन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। इवन हम भी इन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं क्योंकि हम भी मैटर से ही बने। एलिमेंट्री पार्टिकल, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कह सकते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें फर्दर डिवाइड नहीं करा जा सकता। मतलब उसके और हिस्से नहीं करे जा सकते। इन नटशेल एलिमेंट्री पार्टिकल मैटर की सबसे छोटी स्टेट होती है। और जिस तरह हमें पार्टिकल्स दिखते हैं, हम नॉर्मली इनकी इमेज देखें तो ये सर्कुलर शेप में हमें दिखते हैं, पर दरअसल इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। अगर इन्हें कभी हम देखें तो ये कभी हमें सर्कुलर शेप में दिख सकते हैं और कभी ये वेव फॉर्म में मिलते हैं। इन स्टैंडर्ड मॉडल एलिमेंट्री पार्टिकल्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। फर्मियन, जिन्हें हम मैटर पार्टिकल भी बोल सकते हैं क्योंकि जितना भी मैटर हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिनके पास मास है, वो सारा का सारा मैटर इन्हीं पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। और ये फर्मियंस डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में, जो कि है क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स, जिन्हें फिर से जनरेशन वाइज बांटा जाता है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में अप एंड डाउन क्वार्क्स विद देयर पेयर्स ऑफ लेप्टॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। अप एंड डाउन क्वार्क मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, जिससे एटम का न्यूक्लियस बना हुआ होता है। और इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इस न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस को स्टेबल रखता है। पर जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है वो एटम को बनाने में कोई रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि न्यूट्रिनो नॉर्मल मैटर से इंटरेक्ट नहीं करते। इसलिए उन्हें घोस्ट पार्टिकल्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो किसी भी से भी बिना इंटरेक्ट करे हुए उसके आर पार हो जाते हैं। और जो सेकंड जनरेशन में है उसमें है चार्म एंड स्ट्रेंज क्वार्क विद देयर लेप्टॉन्स, मियॉन एंड मियॉन न्यूट्रिनो। इनकी भी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज होती हैं अपने फर्स्ट जनरेशन की तरह ही, बस इनका मास फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो थर्ड जनरेशन में है उसमें है टॉप एंड बॉटम क्वार्क विद देयर लेप्टॉन्स, ताओ एंड ताओ न्यूट्रिनो। ये भी बिल्कुल सेम ही होते हैं, बस इनमें भी इनका मास बढ़ जाता है। बाकी प्रॉपर्टी सारी की सारी सेम ही होती है, बल्कि थर्ड जनरेशन के पार्टिकल्स का मास इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। इवन टॉप क्वार्क तो वन ऑफ द हैवीएस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल है इन स्टैंडर्ड मॉडल। पर जिस तरह फर्स्ट जनरेशन के पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, उस तरह सेकेंड और थर्ड जनरेशन के पार्टिकल मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं बनाते, बल्कि वो तो डिके हो जाते हैं अप और डाउन क्वार्क में, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। इसी वजह से वो जैसे ही फॉर्म होते हैं वो कुछ समय बाद डिके होके अपने स्टेबल फॉर्म में, यानी कि अप एंड डाउन क्वार्क में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसी तरह लेप्टॉन में भी सेकेंड और थर्ड जनरेशन के मियॉन, ताओ और उनके न्यूट्रिनोज भी अनस्टेबल होते हैं। वो भी डिके होके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि फर्मियन के फर्स्ट जनरेशन सबसे स्टेबल और मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है हमारे यूनिवर्स में। सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उन्हें डिस्क्राइब करती हैं, जो है मास, चार्ज एंड स्पिन। तो अगर हम फर्मियंस के इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो सबसे पहले हम क्वार्क्स को देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट क्वार्क है, जो है अप क्वार्क, जिसका मास है 2.2 MeV/c², जिसमें MeV का मतलब है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और c² का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। जैसे कि E=mc² में c² का मतलब है उसी तरह। बाकी क्वार्क्स के मास भी कुछ इसी तरीके से हैं, जिसमें से टॉप क्वार्क का मास सबसे ज़्यादा है। और अगर हम इनके चार्ज के बारे में देखें तो जो ऊपर के रॉ के क्वार्क्स हैं, जो कि है अप, चार्म एंड टॉप, जिनका चार्ज है +2/3। उसी तरह नीचे के रॉ के जो क्वार्क्स हैं, जो कि है डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम, जिनका चार्ज है -1/3। और अगर हम इस क्वार्क के स्पिन के बारे में देखें तो सारे ही क्वार्क की स्पिन हाफ होती है। अब बात कर लेते हैं लेप्टॉन्स की। तो सबसे पहले हम लेप्टॉन्स के जो ऊपर वाले रॉ के लेप्टॉन्स है, जो कि है इलेक्ट्रॉन, मियॉन और ताओ, उनकी तीनों के ही चार्ज -1 होते हैं और सारे ही न्यूट्रिनो के चार्ज 0 होते हैं, मतलब न्यूट्रल चार्ज। और अगर हम मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का मास काफ़ी कम होता है, बल्कि जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल जिनके पास मास है उनमें से सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो ही होता है और सबसे भारी पार्टिकल है
टॉप क्वार्क, क्योंकि एक टॉप क्वार्क 175 टाइम हैवी होता है एक प्रोटॉन से, प्रोटॉन जो कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल भी नहीं होता है। सारे ही फर्मियंस मतलब क्वार्क्स एंड लैप्टॉन्स के एक एंटी पेयर्स होते हैं जिनकी सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है, बस उनका चार्ज अलग होता है, मतलब अपोजिट होता है अपने नॉर्मल पेयर से। फॉर एग्जांपल अप क्वार्क जिसका चार्ज है +2/3, जिसका एंटी पेयर है एंटी अप क्वार्क जिसका चार्ज है -2/3, और इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है -1 जिसका एंटी पेयर है पॉजिट्रॉन जिसका चार्ज है +1, और म्यूऑन जिसका चार्ज है -1 और उसका एंटी पेयर है एंटी म्यूऑन जिसका चार्ज है +1, एक्सेट्रा। और जब एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क मिलते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एक मेसॉन को, जो कि एक हेड्रॉन का टाइप होता है। उसी तरह हेड्रॉन का एक और टाइप होता है जो कि है बैरियन, जिसमें 3 क्वार्क मिलके एक सब एटॉमिक पार्टिकल कंपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन जो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है। उसी तरह एंटी बैरियन भी होता है जिसमें 2 एंटी अप क्वार्क और एक 1 एंटी डाउन क्वार्क मिलके एक एंटी प्रोटॉन कंपोज करते हैं। एंटी बैरियन भी एक हेड्रॉन ही होता है, और क्वार्क हमें हमेशा हेड्रॉन के फॉर्म में ही मिलते हैं, क्योंकि जिस तरह हमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, एक अकेला म्यूऑन मिल सकता है, पर उसी तरह हमें कभी एक अकेला क्वार्क नहीं मिल सकता, क्योंकि क्वार्क हमें हमेशा हेड्रॉन के फॉर्म में ही मिलते हैं। और सिर्फ क्वार्क ही एक ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जो नेचर के 4 फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं। बाकी कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जो नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता हो। अब बात कर लेते हैं बोसॉन्स की, जिन्हें हम फोर्स कैरियर भी कहते हैं, क्योंकि ये बोसॉन नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से 3 फोर्सों को कैरी करता है। और अगर आपको नहीं पता कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस क्या है तो मेरी ये वीडियो जाके देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसमें मैंने 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बता रखा है और उनके फोर्स कैरियर पार्टिकल्स के बारे में भी बताया है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो इसमें जो मैं आगे बताऊंगा उसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। सो गो एंड वॉच। तो जो सबसे पहला बोसॉन है वो है ग्लूऑन, जो कि एक मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल है और इसकी स्पिन है 1। ग्लूऑन कैरी करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एटम के न्यूक्लियस में जोड़े रखता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन के। और जो सेकंड बोसॉन पार्टिकल है वो है फोटॉन, जो कि अगेन एक मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल है और इसकी स्पिन भी 1 ही होती है। और जो फोटॉन है वो कैरी करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइट। और जो तीसरे और चौथे बोसॉन है जो कि है Z और W बोसॉन, दोनों ही बाकी बोसॉन से अलग है। ये दोनों पार्टिकल्स के पास मास होता है, दोनों की स्पिन 1 होती है, पर Z बोसॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। पर उसी के विपरीत W बोसॉन के पास दोनों ही चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस, जैसे कि W- बोसॉन और W+ बोसॉन। और W और Z दोनों ही बोसॉन सेम फोर्स कैरी करते हैं, जो कि है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसका एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्शन और बीटा डीके भी इसी फोर्स की वजह से होता है। और जो लास्ट बोसॉन है हमारी इस बोसॉन लिस्ट का, और दरअसल वो स्टैंडर्ड मॉडल का भी लास्ट पार्टिकल है, जो है हिग्स बोसॉन, जिसके पास मास तो होता है पर ना ही कोई चार्ज होता है और ना ही कोई स्पिन होती है। और बाकी बोसॉन की तरह ये ना ही कोई फोर्स कैरी करता है। ये बोसॉन रिस्पॉन्सिबल होता है हिग्स फील्ड के लिए, जो कि हमारे यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है, जिससे इंटरेक्ट की वजह से ही चीज़ों को मास मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हिग्स फील्ड से बहुत कम इंटरेक्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास काफ़ी कम मास होता है। पर उसी जगह पे जो टॉप क्वार्क है वो हिग्स फील्ड से बहुत ज़्यादा ही इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो बहुत मैसिव और हैवी होता है। तो बस यही था स्टैंडर्ड मॉडल, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, जैसे कि सारा मैटर किस चीज़ों से बना हुआ है, नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस कैसे कैरी करे जाते हैं बाय देयर कैरिड एलिमेंट्री पार्टिकल,
पर फिर भी स्टैंडर्ड मॉडल की थ्योरी को एक इनकम्प्लीट थ्योरी माना जाता है, जो कि ये नहीं बता पाती कि सब एटॉमिक लेवल पे कौन सा बोसॉन ग्रेविटी, जो कि फोर्स में से 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फोर्स है, उसे कैरी करता है। पर इसके लिए भी साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेटिकल मतलब एक काल्पनिक बोसॉन प्रिडिक्ट किया हुआ है, जो कि है ग्रेविटॉन। और स्टैंडर्ड मॉडल ये भी नहीं बता पाता कि व्हाट इज डार्क मैटर, डार्क मैटर क्या है, और स्पेस लाइट की स्पीड से स्पैन क्यों हो रहा है, क्यों न्यूट्रिनो के पास मास होता है, क्यों यूनिवर्स मैटर से बना है एंटी मैटर से नहीं। और भी कुछ क्वेश्चन है जिनका जवाब स्टैंडर्ड मॉडल नहीं दे पाता, पर शायद इन फ्यूचर में इन सवालों का जवाब स्टैंडर्ड मॉडल दे दे और बन जाए द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, या फिर कोई और थ्योरी इन फ्यूचर में इन सारे सवालों का जवाब दे दे जिनका स्टैंडर्ड मॉडल दे पाता है, और उन सवालों का जवाब भी दे दे जिनका स्टैंडर्ड मॉडल नहीं दे पाता है, और बन जाए द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डोंट स्टॉप योर क्यूरियोसिटी। बाय बाय।